दिस इज बालाजी मुदल। स्टूडेंट, आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी टॉपिक में हम एक ऐसे पॉइंट के ऊपर आ चुके हैं जिस पॉइंट का नाम है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसी टाइप में हमने फिजन कंप्लीट किया है, बडिंग कंप्लीट किया है। आज हम स्पोरुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पोरुलेशन एक इसी प्रकार का टाइप है जो टाइप रिप्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमें पता है जो लोअर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसी लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर यानी कि क्लैमिडोमोनास है, कुछ फंगस है पेनिसिलियन के जैसे, इसी तरह के ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन चलने वाला है उस स्पोर फॉर्मेशन से होता है। तो आज हम तीसरा टाइप देखने वाले हैं जिसे हम स्पोरुलेशन कहते हैं। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में का फर्स्ट पॉइंट था उसे हमने फिजन कहा था, उसके बाद में हमने बडिंग देखा और आज हम तीसरा टाइप देखने जा रहे हैं जिस टाइप का नाम है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन स्टूडेंट, स्पोरुलेशन इस टर्म का मीनिंग आप सभी को पता है। स्पोरुलेशन यानी कि स्पोर फॉर्मेशन, इसे हम क्या कहते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन अब हम 10th स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हैं और स्टेट बोर्ड के लिए ये टर्म बहुत ही आसान है। इसकी डेफिनेशन बहुत ही अच्छी तरह से स्टेट बोर्ड में दी वाली है। एक्चुअली स्पोरुलेशन मीन्स क्या? स्पोरुलेशन मीन्स स्पोर फॉर्मेशन और इसी स्पोर फॉर्मेशन को हम एक अलग से देखते हैं जैसा कि एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर किसी भी छोटे ऑर्गेनिज्म में यानी कि जो ऑर्गेनिज्म स्मॉलेस्ट है, जो माइन्यूट है, उनमें रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलो स्पोरुलेशन के बारे में हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहले हमें पता है स्पोरुलेशन यानी कि स्पोर फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन स्पोरुलेशन प्रोसेस की हम डेफिनेशन बता सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। इतनी आसान डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर दैट इज द स्पोरुलेशन। तो चलो स्टूडेंट्स, स्पोरुलेशन के बारे में आप और हम दोनों मिलकर डिस्कस करने वाले। एक्चुअली स्पोरुलेशन मीन्स क्या? तो स्पोरुलेशन मीन्स स्पोर फॉर्मेशन। अभी इसी के अंदर दो प्रकार के स्पोर फॉर्मेशन होते हैं। दो प्रकार के एक्चुअली कैसे है? सबसे पहला जो स्पोर फॉर्मेशन है उसी स्पोर फॉर्मेशन को हम जू स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। मीन्स यहाँ पर हम दो टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला है जू स्पोर फॉर्मेशन। जू स्पोर फॉर्मेशन स्टूडेंट, जूस्पोर फॉर्मेशन, इससे पहले आपने जूस्पोर के बारे में सुना है। जब हम जूस्पोर के बारे में सुनते हैं तो हमें एक वर्ड याद रखना ज़रूरी है। एक्चुअली जूस्पोर क्या है और इसके अंदर दूसरा जो स्पोर है उसे हम कोनिडिया, जो हम फंगस में एक्सप्लेन करने वाले, वो भी हमें देखना है। लेकिन जूस्पोर एक्चुअली क्या है, जूस्पोर किसे कहा जाता है और स्पोरुलेशन में जूस्पोर का नाम सबसे पहले आता है। तो आज हम जूस्पोर के बारे में सोचेंगे। सबसे पहले जूस्पोर फॉर्मेशन जो है स्टूडेंट्स, तो जूस्पोर एक नया टर्म हमारे लिए नहीं है। जूस्पोर मीन्स क्या? जूस्पोर मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ मोटाइल स्पोर। देखो यहाँ पर कितना अच्छा और आसान वर्ड आ चुका है, मोटाइल स्पोर, फॉर्मेशन ऑफ मोटाइल स्पोर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मोटाइल का मीनिंग क्या हो सकता है? व्हाट इज मीन बाय मोटिलिटी? व्हाट इज मीन बाय मोटाइल? मोटाइल यानी कि एखादा ऑर्गेनिज्म, एखादा पार्टिकल यहाँ से वहाँ जाता है यानी कि मूव होता है तो उसे हम मोटाइल कहते हैं। मोटिलिटी मीन्स मूवमेंट, मूविंग ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज द मोटाइल। तो यहाँ पर जो जूस्पोर है, जूस्पोर फॉर्मेशन यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ अ मोटाइल स्पोर और दैट स्पोर इज ए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अगर वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो उसे हम जूस्पोर कहेंगे। अभी जूस्पोर का एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? हमें पता है जूस्पोर के एग्जांपल के बारे में बहुत ही हमने एग्जांपल्स ऑलरेडी लिए वाले हैं। हम जूस्पोर फॉर्मेशन क्लैमिडोमोनास के अंदर देख सकते हैं। क्लैमिडोमोनास यानी क्या है? हमें पता है क्लैमिडोमोनास स्टेट बोर्ड के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर सीईटी को क्वेश्चन आए वाले हैं, जिसके ऊपर नीट एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे हैं, यानी कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अभी यहाँ पर जूस्पोर फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेशन ऑफ मोटाइल स्पोर, फॉर्मेशन ऑफ मोटाइल स्पोर्स। अभी मोटाइल स्पोर जब फॉर्म हो रहे हैं तो उसका एग्जाम्पल हमें यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। अभी यहाँ पर एक्चुअली हम जो एग्जाम्पल लिखेंगे उसी एग्जाम को हम क्लैमिडोमोनास कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लैमिडोमोनास। अब यहाँ पर एग्जाम्पल जो दिए वाला है वो है क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास। अभी स्टूडेंट्स, क्लैमिडोमोनास क्या है? तो क्लैमिडोमोनास एक अलगी है।
क्लैमिडोमोनास एक अलगी है जो एक्वा नेचर की है, जो वाटर लिविंग है, जो वाटर के अंदर रहती है और वाटर के अंदर रहने की वजह से जो रिप्रोडक्शन चल रहा है वो ज़ूस्पोर फॉर्मेशन की मदद से चल रहा है। अब यहाँ पर और एक महत्वपूर्ण बात है, जो मोटाइल ज़ूस्पोर है उसको मोटिलिटी का कैरेक्टर किसकी वजह से प्राप्त हुआ है, मोटिलिटी का कैरेक्टर उसके लिए कहाँ से आया है। जब मोटिलिटी का कैरेक्टर उसके लिए डेवलप हो चुका है तो हमें उसी का स्ट्रक्चर देखना ज़रूरी है। एक्चुअली ज़ूस्पोर का स्ट्रक्चर क्या है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, इसी तरह से हम ज़ूस्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी निकालेंगे और इस ज़ूस्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी के अंदर हमें इसी तरह के कुछ ज़ूस्पोर दिखने वाले। ये जो ज़ूस्पोर है ये ज़ूस्पोर मोटाइल है। अभी इसे मोटाइल क्यों कहा जाता है, इसके पास मोटिलिटी का कैरेक्टर क्यों आए वाला है। स्टूडेंट्स आप सभी बच्चों को पता है, आप सब बता सकते हैं मोटिलिटी का कैरेक्टर इनके तरफ क्यों आया है। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे, इसकी स्टडी करेंगे तो हमें इसी तरह का स्ट्रक्चर दिखने वाला है। इसी स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर सेल बॉडी है और यहाँ पर जो है वो सेलुलर मटेरियल है। अभी यहाँ पर देखो, जो ज़ूस्पोर का डायग्राम हमने निकाला है, इसी डायग्राम को यहाँ पर फ्लैजेला है। क्या है? फ्लैजेला। अभी जिस एजेंट्स को फ्लैजेला रहते हैं, जिस पार्टिकल को फ्लैजेला रहते हैं, उसी फ्लैजेला का यूज़ वो मोटिलिटी के लिए करता है, उसी फ्लैजेला का यूज़ वो लोकोमोशन करने के लिए कहता है और उसी फ्लैजेला का यूज़ वो मूव होने के लिए भी करता है। इसीलिए ज़ूस्पोर के अंदर जो कैरेक्टर है वो फ्लैजेला की वजह से डेवलप हुए वाले हैं और देयरफॉर ज़ूस्पोर इज मोटाइल, इसी के लिए ज़ूस्पोर मोटाइल है। अभी ज़ूस्पोर फॉर्मेशन हमने देखा, उसके बाद में सेकंड जो फॉर्मेशन है उसे हम कोनिडिया फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनिडिया। स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कोनिडिया फॉर्मेशन एक फंगस में हमने सुने वाला है। फंगस के अंदर कोनिडिया फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर हमें पता चलता है। एक्चुअली फंगस जो है वो रिप्रोड्यूस होती है कोनिडिया फॉर्मेशन की मदद से। अभी कोनिडिया क्या है? कोनिडिया एक चेन के फॉर्म में रहता है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, उसे हम कोनिडियल चेन भी कह सकते हैं और कोनिडिया की डेवलपमेंट कोनिडिया 4 के ऊपर होती है। कोनिडिया 4 यानी कि कोनिडिया प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। अभी इसी स्ट्रक्चर के ऊपर कोनिडिया की डेवलपमेंट होती है। एक्चुअली कोनिडिया क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। अभी कोनिडिया के बारे में हम सोचेंगे तो कोनिडिया इज अ स्पोर विच आर नॉन मोटाइल। सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे लिए यही रहेगी, कोनिडिया विच आर नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मीनिंग आप सभी को पता है क्योंकि हमने मोटाइल का मीनिंग देखा। मोटाइल के अपोज में नॉन मोटाइल का मीनिंग हो सकता है। अभी नॉन मोटाइल क्या है बोला, आप बता सकते हो? बताओ सभी जना। नॉन मोटाइल का मीनिंग होता है नॉन मोमेंट, मूवमेंट नहीं करना, मूव नहीं होना। अगर मूव नहीं हो सकता है तो उसे नॉन मोटाइल कह सकते हैं। अभी नॉन मोटाइल का स्ट्रक्चर जो है, तो नॉन मोटाइल का स्ट्रक्चर डेवलप होने के लिए हमें फ्लैजेला की ज़रूरत नहीं है। अभी फ्लैजेला यहाँ पर थे ज़ूस्पोर में, इसीलिए वहाँ पर ज़ूस्पोर डेवलप हो रहे हैं, एक से जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, उसी को ज़ूस्पोर नहीं है, उसी को ज़ूस्पोर की तरह फ्लैजेला नहीं है और उसी को ज़ूस्पोर की तरह फ्लैजेला नहीं रहने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं हो सकते, वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते, इसलिए हम इसे नॉन मोटाइल कहते हैं। स्टूडेंट, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर जो हमें देखना है तो एक्चुअली ज़ूस्पोर के बाद में जो कोनिडिया का स्ट्रक्चर है वो कोनिडिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, यानी कि विदाउट फ्लैजेला, उसे किसी तरह के फ्लैजेला नहीं। अब ये कैरेक्टर किसी का है तो ये बेसिक कैरेक्टर है जो फंगस का। एक्चुअली फंगी में हमें यही स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। फंगी रिप्रोड्यूसेस बाय द कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया फॉर्मेशन की वजह से फंगी यहाँ पर रिप्रोड्यूस होती है। तो इसी तरह के हमने दो स्पोर्स देखे, दो तरह के स्पोर फॉर्मेशन देखे। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। अभी एग्जाम्पल क्या है? पेनिसिलियन का एग्जांपल हम सभी को पता है। पेनिसिलियन इज वन टाइप ऑफ फंगस दैट रिप्रोड्यूसेस विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया। कोनिडिया की वजह से, कोनिडिया की हेल्प से वो रिप्रोड्यूस हो सकती है। स्टूडेंट, यहाँ पर ज़ूस्पोर फॉर्मेशन, उसी के बाद में कोनिडिया फॉर्मेशन। हमने सबसे पहले क्या किया? स्पोरुलेशन प्रोसेस हम देख रहे थे। स्पोरुलेशन प्रोसेस में हमें पता है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। क्या कहते हैं उसे?
फॉर्मेशन ऑफ स्पोर कहते हैं। उसी के बाद में हमने ज़ूस्पोर फॉर्मेशन देखा। अभी ज़ूस्पोर फॉर्मेशन में सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है मोटाइल स्पोर। ज़ूस्पोर को हम मोटाइल स्पोर कह सकते हैं, क्योंकि ज़ूस्पोर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जा सकता है। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जाने का जो कुछ भी उसका वर्क है, प्रोसेस है, उसे हम मोटाइल कहते हैं और मोटिलिटी कहते हैं। तो इसी तरह ज़ूस्पोर मोटिलिटी बता सकता है, और ज़ूस्पोर की मोटिलिटी डेवलप होने वाले फ्लैजेला की वजह से। अगर फ्लैजेला नहीं रहेगी तो ज़ूस्पोर यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता। तो इसी तरह से हमने ज़ूस्पोर के बारे में सोचा। एग्जाम्पल हमें दिए वाला है क्लैमाइडोमोनास, जिसके के ऊपर हमें सीटी एग्जाम में क्वेश्चन आए वाला है, जिसके के ऊपर हमें नीट एग्जाम में भी क्वेश्चन आए वाला है। और स्टूडेंट्स, ज़ूस्पोर फॉर्मेशन यानी कि स्पोरुलेशन का जो पॉइंट है वो हमें शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है। तो हम इसी तरह डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखो, कोनिडिया क्या है? तो कोनिडिया एक स्पोर है, वो विदाउट फ्लैजेला है। विदाउट फ्लैजेला रहने की वजह से वो नॉन मोटाइल है। लेकिन क्यों नॉन मोटाइल है? क्योंकि उसके कहने फ्लैजेला नहीं है। फ्लैजेला नहीं है तो इसलिए वो मोटाइल नहीं हो सकता, मुंह नहीं हो सकता, और मुंह नहीं होगा तो उसे हम नॉन मोटाइल ही कहेंगे। चलो, उसका एग्जांपल हमने लिया है पेनिसिलियन। अभी पेनिसिलियन का एग्जांपल हम जब सोचेंगे तो पेनिसिलियन को हम फंगस कहेंगे। क्या कहेंगे? फंगस मीन्स इट इज़ अ फंगस। ठीक है। अभी यहाँ पर हमने तीसरा पॉइंट कवर किया, तीसरा टॉपिक कवर किया, तीसरा टाइप्स कवर किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर का। अभी हम चौथे टाइप्स की तरफ बढ़ने वाले हैं। चौथा टाइप बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टेड है, तो चलो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फोर्थ टाइप टॉपिक यहाँ पर हम देखेंगे। जो फोर्थ टॉपिक है इसके अंदर का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर का, तो फोर्थ टॉपिक हम सभी को पता है बहुत इंटरेस्टेड और इस बहुत आसान है, यानी कि उसे हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैगमेंटेशन। आप सभी को पता है फ्रैग का मीनिंग क्या होता है। फ्रैगमेंटेशन यानी क्या? यही टाइप के कुछ क्वेश्चन हमने एग्ज़ाम में देखे वाले हैं, और इसी टाइप के ऊपर हमने डिस्कशन भी किए वाला है बिफोर टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर के पहले ही डिस्कस किया था। कहाँ पर डिस्कस किया था? तो हमने डिस्कस किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जो 11th स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। चलो आज उसी पॉइंट को एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, फोर्थ टाइप हमारा जो चल रहा है वो फोर्थ टाइप यहाँ पर हम लिखेंगे। जो फोर्थ टाइप है उसे हम फ्रैगमेंटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्रैगमेंटेशन। ठीक है। यहाँ पर देखो, जो वर्ड फ्रैगमेंटेशन है वो एक छोटे वर्ड से फॉर्म हुए वाला है, छोटे वर्ड से तैयार हुए वाला है। जैसा कि यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रैग। जो फ्रैग है इसका मीनिंग होता है पीस, यानी कि टुकड़ा। हम हिंदी में लिख सकते हैं टुकड़ा। अब यहाँ पर देखो फ्रैगमेंटेशन क्या है। फ्रैगमेंटेशन मीन्स एक छोटा सा टुकड़ा है, एक फ्रैग है, एक छोटा सा टुकड़ा है, और वही टुकड़ा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के माध्यम से, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के स्वरूप में वर्क करता है। तो उसी प्रोसेस को हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। फ्रैगमेंटेशन मीन्स क्या? एनी फ्रैग विच प्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल बॉडी, एनी फ्रैग विच प्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल बॉडी, एंड दैट इज द फ्रैगमेंटेशन। इसी को हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। अभी फ्रैगमेंटेशन के लिए हमें एक सेंटेंस लिखना ज़रूरी है। फ्रैगमेंटेशन के लिए क्या सेंटेंस लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रैग। फ्रैग यानी छोटा सा टुकड़ा, जो टुकड़ा वहाँ पर रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। स्टूडेंट, हम सभी को पता है स्पाइरोगायरा नाम का वर्ड हमने सुना है, जो एग्जाम्पल में हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्पाइरोगायरा। अब यहाँ पर स्पाइरोगायरा मीन्स क्या हो सकता है? स्पाइरोगायरा के बारे में हमने अभी तक सुना है। स्पाइरोगायरा एक अलगी का फॉर्म है, और ये क्या कर सकता है? वाटर करंट के साथ फ्लो हो सकता है यहाँ से वहाँ तक। लेकिन वाटर करंट के साथ फ्लो होते समय एक्सीडेंटली स्पाइरोगायरा के टुकड़े होते हैं। स्पाइरोगायरा छोटे छोटे फ्रैग में कन्वर्ट होता है, और वही फ्रैग नेक्स्ट स्पाइरोगायरा के माध्यम में हमें दिखाई देता है। तो चलो यहाँ पर देखेंगे। अभी ये स्पाइरोगायरा है, ये स्पाइरोगायरा इसी तरह का थ्रेड है। जब वाटर करंट के साथ ये फ्लो हो जाएगा तो एक्सीडेंटली इसके टुकड़े हो जाएंगे। जब इसके टुकड़े हो जाएंगे तो हमें पता था पहले एक ही फ्रैग था, अभी यहाँ पर कितने फ्रैग हो चुके हैं? 1 2 3 4।
अभी इस 4 फ्रैग को हम 4 इंडिविजुअल बॉडी कह सकते हैं, 4 इंडिविजुअल स्पायरोगायरा कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हर एक फ्रैग न्यू फ्रैग यानी कि न्यू स्पायरोगायरा कंसिडर किया जाता है। इसी तरह से ये न्यू स्पायरोगायरा है। और हमें पता है रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन का एम क्या है? इंक्रीज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, उसे हम जनरली क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं। फिर यहाँ पर तो पहले कितने स्पायरोगायरा थे? ओनली 1 था, लेकिन आज कितने हैं? 1 2 3 4 है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई यानी कि रिप्रोडक्शन होगा। तो यही एक टाइप है रिप्रोडक्शन की, उसे हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। एक आसान भाषा में आपके समझ में आया होगा, इतना ईजी और इतना सिंपल टर्म यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया। तो इसका एग्जांपल हमने स्पायरोगायरा कंसीडर किया। तो चलो स्टूडेंट्स थोड़ा आगे बढ़ते। अभी फ्रैगमेंटेशन के बाद हम अगर कुछ प्लानेरा के बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हमें प्लानेरा एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि प्लानेरा हमें आगे है थोड़ा। तो प्लानेरा के बारे में भी हमें पता चलता है एक छोटे फ्रैग के साथ भी प्लानेरा डेवलप हो सकता है, तो उसे भी हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। लेकिन इनके शब्द एनिमल, यहाँ पर हम अलगी के बारे में डिस्कस करते थे, ठीक है। उसके बाद में हम थोड़ा आगे चलेंगे। आगे चलने के बाद हमें एक और महत्वपूर्ण टाइप मिलने वाला है, जिस टाइप के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अभी यहाँ पर हम सिर्फ टर्म देखेंगे, इसी स्ट्रक्चर को हम आगे के टॉपिक में बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारे इस यूनिट के अंदर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इस यूनिट के अंदर सिर्फ कुछ टर्म्स दिए वाले हैं। लेकिन जब हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बाद आगे के टॉपिक चालू करेंगे तो उसी टॉपिक में हमें डिटेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिखेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, उसके बाद में रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डिटेल में दिए वाले हैं, तो उसी को हम डिटेल में उसी टाइम देखेंगे। आज हमें यहाँ पर सिर्फ टर्म के बारे में जाना है, टर्म्स के थ्रू ही आगे जाना है। तो चलो ये हो गया हमारा स्पायरोगायरा के बारे में और फ्रैगमेंटेशन के बारे में। जो आगे का अभी यहाँ पर देखो, स्पायरोगायरा के बारे में हमने बहुत कुछ लिखा। स्पायरोगायरा में हमें इतना ही याद रखना है, सिर्फ एक फ्रैग के साथ, और एक फ्रैग ही है जो रिस्पॉन्सिबल है रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए हम उसे फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। फ्रैग यानी क्या? छोटा सा टुकड़ा। फ्रैग यानी क्या? छोटा सा टुकड़ा। अब उसी तरह से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ पर एक एग्जांपल और भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया प्लानेरिया। प्लानेरिया का एग्जांपल हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। प्लानेरिया का एग्जांपल हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। तो स्पायरोगायरा और प्लानेरिया, दीज आर द बोथ एग्जाम्पल्स दैट फॉलो द प्रोसेस ऑफ फ्रैगमेंटेशन। वो सभी फ्रैगमेंटेशन की प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ यानी कि नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे पहले आपने उसके बारे में सुना ही भी होगा। अभी उसके बारे में हमने जब सुना है तो एक्चुअली वो क्या हो सकता है, तो वो है प्लास्मोटोमी। स्टूडेंट प्लास्मोटोमी यानी कि वर्ड थोड़ा हार्ड लग रहा है हमें, वर्ड हार्ड लग रहा है, लेकिन वर्ड हार्ड नहीं है। क्यों नहीं है? इसी तरह का रिप्रोडक्शन ये मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल के अंदर पाया जाता है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखेंगे, सच रिप्रोडक्शन और सच प्रोसेस फाउंड इन मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिजम्स। किसी के साथ? मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिजम्स के साथ यही प्रोसेस हमें दिखाई देती है। स्टूडेंट मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी क्या? मल्टी का मीनिंग होता है नंबर ऑफ और न्यूक्लिएटेड का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। जिस ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है उसे हम मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। अभी मल्टी सेलुलर और मल्टी न्यूक्लिएटेड में कंफ्यूज नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि मल्टी सेलुलर मीन्स नंबर ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्स बॉडी, और जो यूनिसेलुलर है यानी कि सिंपल बॉडी, उसी के अंदर एक ही सेल है और न्यूक्लियस मगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, उसीलिए हम उसे मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब यहाँ पर देखो मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, तो न्यूक्लियस का डिवाइड होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद ज़्यादा न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं, उसी के बाद ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल डिवीजन बताता है।
यानी कि जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो सेकेंडरी है यहाँ पर। अब पहले क्या होने वाला है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होने वाला है, उसके बाद में क्या होने वाला है, सेल डिवाइड होने वाली है। यानी कि एक सेल के 2 सेल वहाँ पर फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियस का डिवीजन बहुत ही पहले होना जरूरी है, उसे हम प्लाज्मोटोमी कहते हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बता सकते हैं इसी तरह की बॉडी है, यही न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस का सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा। क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यानी क्या, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स डिवीजन होना। अब यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस होगा। सपोज फर्स्ट टाइम यहाँ पर हमें पता था यही न्यूक्लियस थे, इसके अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म हो गए, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। और न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद उसके बाद हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पर साइटो का मीनिंग क्या होता है, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म हम कह सकते हैं, साइटो मीन्स हम सेल भी कह सकते हैं। यहाँ पर साइटोकाइनेसिस का मीनिंग होता है डिवीजन ऑफ सेल। काइनेसिस आपको पता है, काइनेसिस यानी ब्रेक डाउन, डिवाइड होना, और साइटो यानी सेल। फिर यहाँ पर इसी तरह के न्यूक्लियस 2 बॉडी के अंदर आ चुके हैं, तो इसे हम प्लाज्मोटोमी कहते हैं। स्टूडेंट, प्लाज्मोटोमी यही टर्म के ऊपर नीट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है। और अभी जो न्यू मॉडर्न सिलेबस है हमारे बोर्ड का, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, तो उसी के अंदर भी प्लाज्मोटोमी के ऊपर शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टाइप हमारे लिए था, एग्ज़ाम के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप था। तो चलो इसका हम अभी प्लाज्मोटोमी के बारे में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जो एग्जांपल एग्ज़ाम में पूछे वाले हैं। जैसा कि CET के एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं, और हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, और नीट के पेपर्स में भी आ सकते हैं। तो चलो सबसे पहला एग्जाम्पल है ओपैलिना। उसके बाद का एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यहाँ पर, हम सभी को पता है वो एग्जाम्पल। ओपैलिना के बाद प्लाज्मोडियम, पैरासाइट कहते हैं हम उसे, पैलोमिक्सा। इसी तरह के कुछ एग्जाम्पल है। स्टूडेंट, पैलोमिक्सा के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, ओपैलिना के ऊपर भी क्वेश्चन आने वाला है। इसी तरह के एग्जाम्पल हम